सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी, यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट, राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 6वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 के 7वें अध्याय साथी हाथ बढ़ाना कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता साहिर लुधियानवी जी हैं। इस कविता में कवि ने हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि एक अकेला आदमी काम करते करते थक जाता है, अतः हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कवि कहता है कि मिलकर काम करने से हम बोझ को कम कर सकते हैं, एक दूसरे के बोझ को हल्का कर सकते हैं। हमें कोई भी काम बोझ के समान प्रतीत ही नहीं होगा। हमारे सामने कोई भी मुसीबत चुनौती के रूप में टिक ही नहीं पाएगी। कवि कहता है कि एक साथ मिलकर काम करने से हम सभी को बल मिलता है, ताकत मिलती है, काम को करने की प्रेरणा मिलती है, उस काम को जल्द से जल्द निपटा देने की या उस कार्य को जल्द से जल्द समाप्त कर देने की ताकत बढ़ती है। हमें कभी भी मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, हमें मिलकर काम करते रहना चाहिए। हम मिलजुल कर ही अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कवि ने इसमें कविता में कई छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास भी किया है। कवि कहता है कि जैसे एक एक बूंद मिलकर के नदी बनती है, थोड़े थोड़े कणों को संग्रह करके एक विशाल पर्वत का रूप तैयार हो सकता है। उसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का संग्रह करके किसी चीज़ का भंडारण कर सकते हैं, किसी चीज़ को संग्रह कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। और हमें कभी भी भाग्य का रोना नहीं चाहिए। हम जब मिलकर अपने परिश्रम पर भरोसा करेंगे, अपने मेहनत पर भरोसा करेंगे, तो हम अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अभी मैंने आपको कविता के शुरुआत में इस कविता में कवि के विचारों को समझाते हुए आपको मैंने बताया कि कवि ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। उन्हीं उदाहरणों में से एक है कि जब बूंद बूंद इकट्ठा होता है तो वह विशाल नदी का रूप धारण कर लेता है। तो ये पंक्ति उसी से संबंधित है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया,
एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। देखिए सेहरा का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। सेहरा का अर्थ होता है, सॉरी पर्वत कहना है, सेहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान। एक एक कण मिलकर के रेगिस्तान का रूप भी धारण कर सकते हैं, विशालकाय रेगिस्तान का रूप धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सेहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। देखिए राई को आपने देखा होगा, बहुत ही छोटा कण होता है, सरसों की भांति और भी छोटा कण, ठीक है, सरसों के समान ही होता है। तो एक से एक मिले जो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता के जो कठिन शब्द हों देख लेते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं, फिर उसके बाद हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे कि कवि आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ देखिए जैसे सागर का सामान्य सा अर्थ है, सागर तो सभी लोग जानते हैं, समुद्र। फिर पर्वत, पर्वत का मतलब यहाँ पर्वत से है, शीश मतलब सिर। और फौलादी, फौलादी का मतलब होता है फौलाद, जिसे लोहे से बना हुआ, लोहे की तरह मजबूत, ठीक है। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, तो लोहे के समान मजबूत, यानी कि हम जो है यहाँ लोहे से के समान मजबूती की बात कही जा रही है, ठीक है। फिर देखिए और क्या कह सकते हैं, गैरों का अर्थ होता है पराया, ठीक है। मंजिल मतलब लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, ठीक है। नेक का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, भला। और कतरा मतलब बूंद, दरिया मतलब नदी की बात की जा रही है। जर्रा, जर्रा का मतलब होता है कण से, छोटे छोटे कणों से। शहरा का अर्थ मैंने आपको बताया, शहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान। फिर क्या है, हाँ देखिए एक शब्द और है, इंसा दिया है। इंसा एक उर्दू शब्द है, तो इंसा का मतलब है, इंसा का मतलब होता है इंसान, ठीक ना। और कोई कठिन शब्द है इसमें नहीं है जो आपको बताया जा सके। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए इस कविता में कवि ने हमें एक साथ मिलकर, इन शुरुआती पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हुआ कि कवि हमें एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अकेला ही कार्य करेगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यदि कोई व्यक्ति अकेला ही कार्य करेगा तो वह थक जाएगा, ठीक है, वह हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उसके सामने वह कार्य बहुत विशाल प्रतीत होगा और वह उस कार्य के सामने घुटने भी टेक सकता है या उस कार्य को करते करते थक सकता है, हार भी मान सकता है, ठीक है, उसे बीच में छोड़ भी सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। यदि कोई अकेला व्यक्ति क्या करेगा, काम करते करते थक जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके कार्य को ख़त्म करने में उसका सहयोग करना चाहिए। आज वो आप उसका सहयोग करेंगे तो कल वह आपका सहयोग करेगा, ठीक है। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से मिलजुल कर काम करने से हमारे सारे काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, ठीक है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम मेहनत करने वाले, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो जब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं तो हर काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। हमने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो हम बड़े से बड़े चुनौती को स्वीकार किया है हमने, और उस चुनौती को हमने पूरा भी किया है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें क्या होता है, सागर भी हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। आपने देखा होगा जब श्री राम प्रभु के सामने इतने लंबे पुल बनाने की बात हुई
तो जब सारे बंदरों ने एक एक करके एक एक पत्थर डालना शुरू किया और धीरे धीरे वो पर्वत, इतना लंबा पुल उन्होंने बहुत ही कम समय में बना लिया। ठीक है, और ये सब किस किस आधार पे किया उन्होंने? अपने मेहनत और अपने परिश्रम के आधार, मतलब मेहनत और परिश्रम से ही उन्होंने उस उतने बड़े पुल का निर्माण कर लिया। और पहले वह उस पुल पर, उस समुद्र पर पुल बनाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या संभव है, कैसे पुल बन पाएगा। लेकिन जब मिलकर उन्होंने कार्य करना शुरू किया तो वह पुल बनता चला गया और उन्हें जल्द ही सफलता हासिल हो गई। देखिए ना, तो जब जब लोगों ने मिलकर मेहनत की है, मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि कहना चाहते हैं कि जब जब लोगों ने मिलकर मेहनत की है तो समुद्र ने भी उन्हें रास्ता दिया है। ठीक है, जब जब मेहनत करने वालों ने कदम बढ़ाया है तो सागर ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया है, उन्हें रास्ता दिया है। यानी कि विशाल से विशाल कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने पर वो परिस्थितियां भी उनके सामने नतमस्तक हो गई हैं। ठीक है, और कोई भी कठिन कार्य उनके सामने बौना नजर आने, सारे कठिन कार्य उनके सामने बौने नजर आने लगे हैं। ठीक है, और पर्वत ने भी उनके सामने शीश झुका दिया है। ठीक है, जब वह मिलकर काम करने लगे, मिलकर उन्होंने परिश्रम किया तो पर्वत जैसी विशाल काय चुनौतियां भी उनके सामने शीश झुकाने लगे, अर्थात उस चुनौतियों को भी उन्होंने पूरा किया। देखिए इस फौल आदि, देखिए इसका मतलब क्या है, आगे देखिए, फौल आदि हैं सीने अपने, फौल आदि हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो देखिए इसका तात्पर्य यह है कि जब हम फौलादी सीने का मतलब यहाँ है हमारे हृदय में जब आत्मबल होगा, शक्ति होगी, हमारे इरादे मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे और हम मिलजुल करके कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे, उन कठिन परिस्थितियों के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होंगे, तो हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, उनसे भी रास्ते निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चट्टानों पर भी रास्ता बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात कोई भी कठिन परिस्थिति हो हम उसको झेल करके आगे निकल सकते हैं, अपने लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा कि उन्होंने एक छीनी और एक हथौड़ी के बल पर उन्होंने 30 फीट चौड़े पर्वत को काट करके अकेले दम पर उन्होंने रास्ता बना दिया था। उस पर्वत के सीने को चीर कर उन्होंने कुछ उनके साथ घटना घटी थी और जिसकी वजह से उनके परिवार में उनकी पत्नी का निधन हो गया था और वह उस पर्वत के वजह से काफ़ी लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ी थी। इस वजह से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और धीरे धीरे पर्वत को काटते हुए उन्होंने एक रास्ता, काफ़ी समय लगा इसमें, लेकिन उन्होंने रास्ता बना दिया। तो खैर वह अकेला व्यक्ति जब कुछ निश्चय कर ले कि हमें यह कार्य करना है तो वह उस कार्य को भी कर सकता है। तो यहाँ जब मिलजुल कर सभी लोग एक साथ काम करेंगे, एक निश्चय बना करके, एक ध्येय बनाकर कार्य करेंगे तो उस ध्येय को प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बड़ा कार्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मिलकर संगठित होकर कार्य करने की बात कह रहा है कवि कह रहा है, जब हम संगठित होकर के और एक मजबूत इरादा बना करके हम जो है कार्य करते हैं तो कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने हार मान लेती है। ठीक है, कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने हार मान लेती है। हम समूह में कार्य करके, हम समूह में काम करके, हम एक इरादे से, एक दृढ़ निश्चय से कार्य करके हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर बोझ उठाना चाहिए, यानी कि मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। ठीक है, कवि कहता है कि परिश्रम करना ही हमारा भाग्य है। मेहनत अपने लेख की रेखा, देखिए मेहनत मतलब क्या? परिश्रम करने लेख की रेखा, लेख मतलब हमारा भाग्य ही है, परिश्रम करना ही हमारा भाग्य है। मनुष्य ने हमेशा परिश्रम किया और अपने परिश्रम के बल पे ही जो भी उपलब्धि हासिल की है, अपने परिश्रम के बल पे, अपने लगन के बल पर क्या किया है। तो मेहनत मनुष्य की क्या है? कवि कहता है कि परिश्रम करना ही हमारा भाग्य है और हम परिश्रम हमारे लेख में लिखा हुआ है, हमारे भाग में लिखा हुआ है। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब हमारे भाग्य में ही मेहनत करना लिखा हुआ है तो हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। हमें
हमें उससे पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और कोई भी लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना चाहिए, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ कठिन परिस्थितियों की बात नहीं की जा रही है, कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ नहीं आता है, पढ़ाई से भी इसे जोड़ सकते हैं आप। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप बार बार अभ्यास करके, बार बार मेहनत करके आप उस लक्ष्य को, उस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके अभ्यस्त बन सकते हैं, आप उसके अनुभवी बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कवि कहता है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर की, कल तो हमने दूसरों के लिए मेहनत किया, अर्थात भविष्य में हमने क्या किया है, हमने भूतकाल में दूसरों की खातिर मेहनत किया है, अर्थात मानव जात ने क्या किया है, दूसरों की खातिर, आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मेहनत करके और अपना पूरा समय व्यतीत करके क्या किया, पूरा समय कमा करके उन्होंने आने वाले भविष्य के लोगों के लिए सुंदर रास्ते प्रशस्त किए हैं। तो आज तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से राहें खुले हुए हैं और आज हमें जो मेहनत करना है वो किसके लिए करना है, अपने लिए करना है। कल हमने क्या किया, दूसरों के लिए मेहनत की, और आज हमें अपने लिए मेहनत करनी होगी। हमें अपना सुख दुख एक दूसरे से साझा करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, एक दूसरे के साथ साझा करना होगा। और हमारा सुख दुख, देखिए यहाँ पे पंक्तियों में कवि कहता है कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहता है कि हम सबका लक्ष्य सत्य प्राप्त करना है, ठीक है, अपना सुख भी एक है, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हम सब हमारा सुख दुख समान है, हमारा और तुम्हारा क्या लगा है, जब हम मिलकर काम कर रहे हैं तो जब हमारे सहयोगी होगा, उसका सुख हो या उसका दुख हो, हमें मिलजुल कर उस सुख दुख को साझा करना होगा, बांटना होगा। सुख हो या दुख हो, उस कठिन परिस्थिति का सामना करके सुख और दुख को समान रूप से झेल करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो सहयोग कर रहा है, आप उसके जीवन में दुख आ गया तो आप उसे नहीं बांटेंगे, आप उसके दुख को साझा करेंगे, उसके दुख को कम करने का प्रयास करेंगे, और सुख अगर आप उसके जीवन में आया तो वह भी आपके साथ अपना सुख बांटेगा। जब आप इस तरह से उसके दुख को बांटेंगे तो वह आपके साथ अपना सुख भी बांटेगा। तो कवि कहते हैं, देखिए यहाँ फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ, कवि कह रहा है कि परिश्रम करना हमारा भाग्य है और परिश्रम से करने से हमें डरना नहीं चाहिए। कल हमने दूसरों के लिए मेहनत की है और आज हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए मेहनत करना चाहिए। हमारा सुख दुख क्या है, एक दूसरे से साझा हमें करना चाहिए, हमें अपने सुख दुख को साझा करना चाहिए। जब हम मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें सुख दुख भी क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए, ठीक ना। हम सबका लक्ष्य क्या है, सत्य को पाना। हम सबका लक्ष्य है सत्य को पाना, अपनी मंजिल सच की मंजिल। अपनी मंजिल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, सत्य को पाना, और अपना रास्ता नेक। और हमारे इरादे भी क्या हैं, नेक हैं, अच्छे हैं। जब हमारे इरादे नेक हैं और हमारी मंजिल सत्य की मंजिल है तो हमें कभी भी हमें हार का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो अच्छा कार्य करते हैं, जो भला कार्य करते हैं, उनके साथ भला होता भी है, ठीक है। वह कहता है, और सत्य की राह पर चलना भला कार्य है। तो वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि हम सबका लक्ष्य सत्य को पाना है। उस सत्य को पाने के लिए राह भी हमारी क्या है, भली है, अच्छी है। इसलिए हमें बिना संकोच किए, बिना किसी चीज़ की झिझक किए, बिना संकोच किए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। साथियों, हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। हम कल गैरों के लिए हमने किया तो आज हमें अपनी खातिर करना होगा। देखिए, फिर अब कवि कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा, उन्होंने एकता पर बल दिया है यहाँ पर। वो कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब यहाँ देखिए, कवि कहना चाहता है कि एक से एक मिले तो कतरा यहाँ किसका, कतरा पानी की बूंदों का, और पानी की बूंदों से ही तो दरिया यानी कि नदी बनता है। तो कवि कहता है, पानी की एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप धारण कर लेती है।
भाई बारिश होती है, आप देखते होंगे बारिश की एक एक बूंदें गिर करके आपस में मिल करके एक विशालकाय प्रचंड धार का रूप धारण कर लेती हैं, बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं, नदियों में भरकर उफनती हैं और पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं, यहाँ तक कि हाहाकार मचा देती हैं। उनके अंदर इतनी प्रचंड शक्ति होती है बूंदों के अंदर। तो कवि कहता है कि जो नदियाँ बनती हैं वह एक एक बूंद के सहयोग से बनती हैं। तो पानी की एक एक बूंद मिल करके नदी का रूप धारण कर लेती हैं। इसी तरह से क्या होता है, एक एक जर्राई की कण मिल करके क्या हो जाता है, सहरा बनता है। एक एक कण मिल करके, रेत की एक एक कण मिल करके विशाल रेगिस्तान बन जाते हैं। एक एक रेत की एक एक कण मिल करके विशाल रेगिस्तान का रूप धारण कर लेते हैं। और यदि क्या करें, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक एक राई को इकट्ठा किया जाए, हम एक एक राई को इकट्ठा कर लें, हम चीज़ों का संग्रह करें, ठीक है, तो हम उनको एकत्र करके विशाल रूप में उनका भंडारण कर सकते हैं। जैसे पर्वत को आपने देखा होगा, छोटे छोटे राई के एक एक कणों को राई के क्या कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों को के अंबार से विशाल छोटे छोटे कणों का अंबार विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह कवि ने बताने का प्रयास किया है कि यदि एक एक राई को इकट्ठा कर लें तो राई भी पहाड़ का रूप धारण कर सकती है। अगर हम एक एक राई को इकट्ठा करते चले, इकट्ठा उसका भंडारण करते चले, उसको संग्रह करते चले, तो वह क्या, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आपके घर गुल्लक होगा, बच्चे बनाते हैं अपने लिए, पॉकेट मनी जो मिलती है उससे बचाते हैं। तो आपके पॉकेट मनी जो भी आपको मिलती है, जो भी आपके घर वाले देते हैं, जो भी आपको उपहार स्वरूप आपके रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप उनको इकट्ठा करते हैं। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और इनको इकट्ठा करते करते कभी एक ऐसा समय आता है कि आपका गुल्लक भर जाता है, ठीक है। शुरुआत में जब आप लेते हैं तो आप सोचते होंगे कैसे ये भरेगा। आप 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये उसमें डालने के बाद उसे हिला करके देखते हैं और बहुत ही हल्का प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जब समय आता है तो वह भर करके एक बहुत ही बड़े अमाउंट के रूप में, यानी कि बड़े रुपए के रूप में, एक बड़ी पूंजी के रूप में आपके लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और आप उससे अपनी मनचाही चीज़ें भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा पैसा जो आपको कभी इकट्ठा प्राप्त नहीं हो सकता था, उतना आप उसका भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। तो वही कवि कह रहा है कि अगर छोटी छोटी राई के एक एक कण को इकट्ठा किया जाए तो वह राई की कण भी पर्वत का रूप धारण कर सकती है, ठीक है, पर्वत का रूप धारण कर सकती है, रूप ले सकती है, ठीक है। तो एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। और इसी तरह से यदि मनुष्य क्या करे, एक से एक मिले तो इंसान ही मनुष्य एक से एक मिले, अगर मनुष्य एक से एक मिल जाए तो वो भाग्य को अपने वश में कर सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। किस्मत के मतलब क्या, भाग्य। किस्मत का मतलब भाग्य। मैंने आपको कहा कि भाग्य कैसे बनता है, भाग्य बनता है मेहनत से। तो जब एक से एक मनुष्य मिल जाए, ठीक है, एक से एक मिलने का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करें, मेहनत करें, एक साथ मिलजुल कर कार्य करें, तो वह अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ को देखकर हम किसी चीज़ की कल्पना करके बस संतुष्ट नहीं होंगे। हम कल्पना करके, हम इच्छा जाहिर करके, हम उस चीज़ को एक दूसरे का सहयोग करके उस वस्तु को, उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो कवि ने इस पाठ में हमेशा संघर्ष करते रहने, मिलजुल कर काम करते रहने और एक दूसरे का सहयोग करते रहने, एक दूसरे के सुख को साझा करते रहने की बात कही है। उसने कहा है कि मिलकर कार्य करने से बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है एक दूसरे का, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और कभी भी हमें किसी भी कठिन चुनौती के सामने हार नहीं मानना चाहिए। कठिन चुनौतियां हमारे मेहनत और हमारे परिश्रम के बल पर वो खुद हार मान लेंगी, हमारे सामने बौनी नजर आएंगी और हम अपने मेहनत और अपने परिश्रम के बल पर अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना कविता का उद्देश्य कवि का बस इतना ही है कि वह आप सभी लोगों को प्रेरित करके मिलजुल कर रहने, मिलजुल कर संघर्ष करने, मिलजुल कर कार्य करने और अपने लक्ष्य से विमुख न होकर के किसी भी कठिन चुनौती के सामने शीश न झुकाने की बात कहता है। चुनौती चाहे कितनी बड़ी हो, आप उस लक्ष्य को एक साथ मिलकर, एक दूसरे का सहयोग करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको असाइनमेंट के रूप में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी होगी तो विद्यालय खुलने पर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।